Good morning, everyone. Today I am going to start the new topic. This topic is the cancer. So, what is the cancerous cell? क्या होता है कैंसरस सेल? या कैंसर क्या होता है? देखिए, नॉर्मल हमने कल थोड़ा सा डिस्कस किया था इसके बारे में कि कुछ सेल ऐसी होती हैं जो सिंपल डिवीजन करती हैं, तो दैट इज कॉल्ड नॉन कैंसरस सेल। जब कोई भी सेल किसी भी बायोलॉजिकल फैक्टर मतलब कोई भी ऐसा एजेंट या जो जेनेटिक एजेंट हो, केमिकल एजेंट हो, बायोलॉजिकल एजेंट हो या कोई अल्ट्रा वायलेट रेज हो या रेडिएशन एजेंट हो, उसके कारण उस सेल के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज आती है कि वो सेल रैपिड डिवीजन हो जाती है या रैपिड डिवीजन करती हैं। और रैपिड डिवीजन करती हैं तो ये जो एबनॉर्मल डिवीजन करना सेल के अंदर कि जब वो सेल रैपिड डिवीजन करती है तो बहुत ढेर सारी सेल बनाती है और कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो सेल की होती है, वो प्रॉपर्टी को वो लूज करती है। जैसे कांटेक्ट इनहिबिशन। कांटेक्ट इनहिबिशन का मतलब ये है कि व्हेन द सेल आर अरेंज इन अ पर्टिकुलर मैनर, जब सेल एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज होती है तो एक सेल दूसरे सेल को इनहिबिट करती है। लेकिन जब सेल कैंसरस नेचर की हो जाएगी, एट दैट कंडीशन इट लूज द कांटेक्ट इनहिबिशन, वो कांटेक्ट इनहिबिशन को लूज करती है। लूज करने का मतलब ये है कि जब सेल, सपोज कीजिए ये हमारी सेल है, ये इसके कांटेक्ट, इसके एडजेसेंट वाली सेलें हैं। अगर ये नॉर्मल ग्रोथ करती है तो नॉर्मल ग्रोथ में ये सेल डिवाइड करेगी और दो सेल का फॉर्मेशन करेगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 सेल बनाएगी। तो दैट नॉट एक्ट एज ए कैंसरस सेल, ये कैंसरस सेल नहीं कहलाएंगी। कैंसरस सेल कब कहलाएंगी? कैंसरस सेल कहलाने का सीधा सा मतलब ये है कि इस सेल के अंदर रैपिड डिवीजन होगी और ये जो दोनों जंक्शन है, इसका जो बाउंड्री है जहां ये अटैच करती है, इसको कांटेक्ट इनहिबिशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कांटेक्ट इनहिबिशन। इनहिबिशन, कांटेक्ट इनहिबिशन। ये जो कांटेक्ट इनहिबिशन है, ये इन दोनों को रोकता है, इसकी ग्रोथ को आगे जाने से रोकता है। ये सेल इसकी ग्रोथ को आगे जाने से रोकता है, ये सेल इसकी ग्रोथ को आगे जाने से रोकता है। तो कहने का मतलब ये है कि सेल अपने बाउंड्री के सेल के द्वारा अपनी ग्रोथ को रोके जाते हैं, अपनी ग्रोथ को रोक लेते हैं और उससे ज्यादा ये ग्रोथ नहीं कर पाते। लेकिन अगर किसी भी ऐसे एजेंट के कारण या जेनेटिक कोई एजेंट के कारण या बायोलॉजिकल एजेंट के कारण या केमिकल एजेंट के कारण ये सेल के अंदर ये प्रॉपर्टी आ जाए कि ये एबनॉर्मल ग्रोथ करे, एबनॉर्मल ग्रोथ करे। अगर ये सेल एबनॉर्मल ग्रोथ करने लगे तो इसका मतलब ये हो गया दे these cell act as cancerous cell. These cell act as cancerous cell. अब अगर सेल कैंसरस है तो उस सेल की अपनी क्या प्रॉपर्टी होगी? इसका मतलब सभी सेल कैंसरस तो होते नहीं हैं, लेकिन अगर कैंसरस सेल बन रही है, कोई सेल कैंसर की तरह काम कर रही, कैंसर सेल की तरह काम कर रही है, तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? तो नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल। प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल, कांटेक्ट इनहिबिशन को लूज कर देना। अब देखिए क्या क्या हो सकता है। पहला, प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसरस सेल।
क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कैंसर सेल में कि उसे हम कैंसर सेल कहें। पहला तो है कैंसर सेल की जो प्रॉपर्टी है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। फर्स्ट प्रॉपर्टी, द कैंसर सेल या कैंसर सेल shows uncontrolled growth। अनकंट्रोल को एबनॉर्मल ग्रोथ भी बोल सकते हैं। एबनॉर्मल एबनॉर्मल ग्रोथ का मतलब ये है कि सेल के अंदर क्या होना चाहिए, अगर ये सेल है तो अगर सिंपल डिवीजन कर रही है, अगर सेल सिंपल डिवीजन करेगी तो उसकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती, लेकिन अगर एबनॉर्मल ग्रोथ करेगी तो इसकी संख्या काफी ज्यादा हो सकती है। दे फॉर्म अ ट्यूमर। अब इसके बारे में हम बाद में डिस्कस। और ये क्या करता है, ये जो कांटेक्ट इनहिबिशन है इसको लूज करेगा। So that type of growth is called the uncontrolled growth। ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ शो करती है। नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है they lose the contact inhibition। they lost contact inhibition। they lost contact inhibition इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए हमने ये सेल रखा और ये सेल रखा जिस जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, और जब ये ग्रोथ करेगी तो कांटेक्ट इनहिबिशन को ये लॉस कर जाएगी, और लॉस करने का मतलब ये है कि इस सेल को भी ये अफेक्टेड करेगी, ये सेल को भी अफेक्टेड करेगी। इसका मतलब जब सेल आपस में अरेंज होते हैं तो उनकी जो बाउंड्री होती है, उनका जो मेम्ब्रेन है, आउटर मोस्ट लेयर है, वो एक दूसरे को कांटेक्ट इनहिबिशन में रखते हैं कि आपकी परिसीमा, आपकी परिधि यहीं तक है, आप इसके आगे न जाएं। लेकिन जब एबनॉर्मल ग्रोथ करने लगती है तो ये जो कांटेक्ट इनहिबिशन होते हैं, सेल एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं, इनको ये लॉस कर देती है या लूज कर देती है। तीसरा, ये इन्वेड, ये डिस्ट्रॉय करती है या अटैक करती है। दे इन्वेड and destroy surrounding tissue। They invade and destroy surrounding tissue। Surrounding tissue। जब ये कांटेक्ट इनहिबिशन को लूज की तो ये सेल आपके बगल बगल वाले सेल के पास जाते हैं, और ये जो बगल बगल वाले सेल हैं जिनको सराउंडिंग सेल कहा जाता है, ये जो सराउंडिंग सेल है इन पर भी इन्वेड करती है, अटैक करती है, और फाइनली इनको भी डिस्ट्रॉय कर देती है। तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कैंसरस सेल। ये कैंसर सेल की प्रॉपर्टी है। बात समझ में आई? फिर से एक बार देख लीजिए। The cancer cells show uncontrolled growth। जितने भी कैंसर सेल होते हैं वो क्या शो करते हैं, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, मतलब सेल अंडरगो द मल्टीपल डिवीजन टू फॉर्म द लार्ज नंबर ऑफ सेल। दैट्स व्हाट द एबनॉर्मल, ये एबनॉर्मल ग्रोथ हुई। एंड दे फॉर्म द ट्यूमर। जब एबनॉर्मल ग्रोथ होगी तो ग्रुप ऑफ द सेल दैट इज कॉल्ड द ट्यूमर। दूसरा, दे लॉस द कांटेक्ट इनहिबिशन। कांटेक्ट इनहिबिशन का मतलब ये है कि जो सराउंडिंग सेल है उनका जो कांटेक्ट एरिया है, या जो दो सेल आपस में एक दूसरे के इन कांटेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं, उनको ये लॉस करती है। और दूसरा ये है उनकी जो सराउंडिंग सेल होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करती है। क्या करती है? डिस्ट्रॉय करती है। कैंसरस सेल आर टू टाइप।
कैंसरस सेल आर टू टाइप, दो प्रकार की कैंसरस सेल होती है। कौन कौन सी? बेनिंग ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। कैंसरस सेल आर टू टाइप, कैंसर सेल आर टू टाइप, कैंसर सेल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेनिंग ट्यूमर, बेनिंग ट्यूमर, और नेक्स्ट मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या है? मैलिग्नेंट तो कैंसरस सेल दो प्रकार की हो सकती हैं, या तो बेनिंग ट्यूमर होगा या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा। दोनों देखिए बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए बेनिंग ट्यूमर का मतलब होता है कि इट इज अ नॉन कैंसरस सेल। पहले तो ये कैंसर सेल है नहीं, नॉन कैंसरस सेल don't spread from one place to other, don't spread don't spread from one place to other place। मतलब ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तो नहीं ट्रांसफर होती, ये स्प्रेड नहीं होती। बात समझ आई? एंड सो लिमिटेशन डैमेज इन अ सोल। तो कहने का मतलब ये है, सपोज कीजिए कि अगर आपके बॉडी में कोई भी सेल एबनॉर्मल ग्रोथ करने लगी, जैसे मान लीजिए कोई सेल है किसी भी इफेक्ट का, वायरस भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, कोई भी इफेक्ट किसी भी एजेंट के द्वारा, अगर इस पर कोई एजेंट काम करता है तो इसका जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसके अंदर कुछ चेंजेस आती हैं, जिसके कारण ये सेल रैपिड डिवीजन करती है और रैपिड डिवीजन करके मास ऑफ द सेल बनाएगी। और जब मास ऑफ द सेल बनाएगी तो यहाँ एक प्रकार की आउटग्रोथ बनती है, और ये जो आउटग्रोथ बनी इसी को हम कह दिए ट्यूमर। क्या बोल दिए? तो बेनिंग ट्यूमर का मतलब ये है कि जिस साइड पर बॉडी के जिस पार्ट की सेल में ये प्रॉपर्टी आती है कि वह कांटेक्ट इनहिबिशन को लूज करता है, रैपिड डिवीजन करता है, और उसी सेल में अगर ये प्रॉपर्टी आती है तो उस साइड पर जो सेल है वो ग्रोथ करती है और देन फॉर्म द ट्यूमर, और ट्यूमर फॉर्म कर लेती है। तो इट कैन नॉट बी स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। जिस पार्ट पर, मान लीजिए अगर हमारे गले में सेल है वो कैंसर सेल की तरह काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा? ट्यूमर फॉर्म कर लेगा। और ट्यूमर का मतलब है कि इट फॉर्म द ग्रुप ऑफ सेल। जैसे ग्रुप ऑफ सेल बनेगा वहां एक आउटग्रोथ बनेगी, उभार जिसको बोलते हैं, उसे हम ट्यूमर कहते हैं। अब अगर बेनिंग ट्यूमर है तो बेनिंग ट्यूमर इज नॉट कैंसरस। कैंसरस का मतलब ये है जो स्प्रेड करे, और बेनिंग ट्यूमर स्प्रेड नहीं करता। केवल जिस पोर्शन पे, जिस ऑर्गन पे, जिस साइड की सेल कैंसरस नेचर की है, कैंसर का मतलब ये है कि उसके अंदर रैपिड डिवीजन होने लगा, ऐसे ट्यूमर को हम बेनिंग ट्यूमर कहते हैं। बात समझे? तो नॉन कैंसर सेल ये कैंसर सेल नहीं है, लेकिन इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि ये ट्यूमर फॉर्मेशन करता है। कैंसर का मतलब है दे शो मेटास्टेसिस,
जिस सेल में मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी होगी वही कैंसरस है। तो इससे आदमी की डेथ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जिस पोर्शन पर ये पाए जाते हैं वहां ट्यूमर फॉर्म करते हैं और इस ट्यूमर को हम ऑपरेट करा के वहां से हटा लेते हैं और आदमी एकदम फ्री फ्रॉम द ट्यूमर हो जाएगा। इसका मतलब ये है ये बहुत डेंजरस नहीं है, क्योंकि जिस पोर्शन पर ये ग्रोथ करेगी वहां ट्यूमर फॉर्म करेगी और ट्यूमर फॉर्म करने के बाद ये वहां से अगर हम इसको और स्प्रेड करेगी नहीं, एक जगह से दूसरी जगह ये जाएगी नहीं, उसी पोर्शन की ये रैंडम डिवीजन करेगी, एब्नॉर्मल ग्रोथ करेगी और उसी पोर्शन को हम क्या करते हैं ऑपरेट करके बाहर निकाल लेते हैं। जैसे कभी-कभी आपने पढ़ा है ब्रेन ट्यूमर, स्टमक ट्यूमर, इंटेस्टाइन ट्यूमर, आपके कई जगह ट्यूमर होते हैं। तो ये ट्यूमर है क्या? वास्तव में ईयर के अंदर बताते हैं ट्यूमर है। तो ट्यूमर है क्या? उस सेल में रैंडम डिवीजन, एब्नॉर्मल डिवीजन, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होते हैं और जब अनकंट्रोल्ड डिवीजन होते हैं तो वहां मास ऑफ द सेल बनेगी और इसी मास ऑफ सेल को हम ट्यूमर कहते हैं। तो ये कैंसरस नहीं हुई। कैंसरस के लिए प्रॉपर्टी ये होती है, कैंसरस सेल आर दोज सेल व्हिच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस, जिसके अंदर मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी होगी उसी को कैंसर सेल कहा जाएगा। तो ये हो गया ब्रेन ट्यूमर। नेक्स्ट इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर इज द वेरी डेंजरस। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है? बहुत डेंजरस है। इसको हम कैंसर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कैंसर। इसी को हम कैंसर सेल मैलिग्नेंट ट्यूमर को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे शो मेटास्टेसिस। क्या शो करती है? मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस है क्या? इसका मतलब मेटास्टेसिस जब कोई भी सेल कैंसरस की तरह वर्क की, इसके अंदर रैपिड डिवीजन हुआ। अब ये जो सेल है ये यहां से ट्रांसफर होके दूसरे प्लेस पे गई। जब दूसरे प्लेस पे गई तो यहां इसका रैपिड डिवीजन करने लगी और इस प्रकार से ये अगर और दूसरी जगह ट्रांसफर हुई तो ये जो सेल होती हैं पूरे बॉडी में हर जगह जहां जहां पहुंचती हैं वहां वहां ट्यूमर का फॉर्मेशन करती हैं। तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द मैलिग्नेंट, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस का मतलब ही होता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल, मेटास्टेसिस का क्या मतलब होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ cancerous cell transfer from one place to other place, transfer from one place to other place by the body fluid, by the body fluid, by the body fluid। इसका मतलब ये हुआ कि जिस साइड पर मैलिग्नेंट ट्यूमर बनता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसर सेल की तरह काम करता है। कैंसर सेल वे सेल होते हैं जिनके अंदर ये डिवीजन होने की प्रॉपर्टी होती है। चलिए ठीक है, ये तो ट्यूमर बनाएगा ही बनाएगा। मैलिग्नेंट ट्यूमर, ट्यूमर का मतलब रैंडम डिवीजन। और मैलिग्नेंट क्यों बोला गया? मैलिग्नेंट इसलिए बोला गया क्योंकि ये कैंसरस नेचर का है। कैंसरस नेचर का मतलब क्या हुआ? कैंसरस नेचर का मतलब ये होगा दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस।
मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी क्या होती है? मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो कैंसर सेल होते हैं ये ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस बाय द ब्लड फ्लूइड। इसका मतलब ये हमारे बॉडी में जो ब्लड और लिम्फ का सर्कुलेशन पूरे बॉडी के हर जगह होता है, तो जिस साइड की सेल कैंसरस नेचर की हो गई या मैलिग्नेंट ट्यूमर बना, तो वहां की सेल फ्लूइड के माध्यम से एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाती है और जिस प्लेस पे जाएगी वहां भी ये रैपिड डिवीजन करती है, वहां की सेल भी कैंसरस कर देगी। इसका मतलब ये कैंसर जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, इट इज अ वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ये ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि ये धीरे धीरे पूरे बॉडी में हर जगह स्प्रेड हो जाएगा और हर जगह की सेल जो होगी वो कैंसरस नेचर की हो जाएगी, तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। जो बेनिन ट्यूमर होता है वो केवल सिंपल एक साइड पर जाएगा और वहां की सेल में रैंडम डिवीजन होगा, ट्यूमर फॉर्म करेगा और वो स्प्रेड नहीं होती, इसलिए उसको कैंसरस नहीं कहा जाता। कैंसरस का मतलब है दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो जिसमें मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी होगी उसी को कैंसर सेल कहा जाएगा। बात समझ आएगी? तो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि मैलिग्नेंट ट्यूमर वास्तव में कैंसरस सेल हैं और ये स्प्रेड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह बाय मींस ऑफ द ब्लड फ्लूइड। जो हमारे बॉडी में ब्लड फ्लूइड होता है, क्योंकि हमें मालूम है ब्लड आर सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी बाय द ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये फ्लो करता है, तो ये जो हमारी सेल हैं इसी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड करती हैं और जहां जाएंगी उस सेल के अंदर भी ये एबनॉर्मल और रैंडम डिवीजन करती है। तो दैट इज द टाइप ऑफ कैंसरस सेल या द टाइप ऑफ ट्यूमर। I will discuss about the cause of cancer. Cause of cancer. Cause of cancer मतलब कैसे कैंसर होता है? Then cause of cancer, physical, chemical and biological and radiation. This is caused by the following agent. This is caused by the following agent. कौन कौन से एजेंट हैं जो काज करते हैं कैंसर को? पहला, that is called the physical agent. फिजिकल एजेंट। दूसरा जिसको हम बोलेंगे केमिकल एजेंट। तीसरा रेडिएशन एजेंट। नेक्स्ट बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल। तो ये जो एजेंट हैं इन एजेंट की मदद से बेसिकली कैंसर काज होते हैं। अब जैसे कुछ लोगों के दिमाग में ये है, कुछ लोग ऐसे हैं जो टबैको नहीं लेते फिर भी उनको कैंसर हो जाता है। कुछ लोग हैं जिनका जीवन सादा जीवन कुछ विचार है, उनको भी कैंसर हो जाता है। तो वास्तव में ये जो केमिकल है वो हम अगर मान लीजिए कोई एजेंट है जो कैंसर को काज करता है, जैसे हमने कहा था फिजिकल एजेंट, ये जो हमारे फिजिकल एजेंट होते हैं, ये जो फिजिकल एजेंट है बेसिकली जिसको हम लोग खाते हैं। केमिकल एजेंट का मतलब है द वैरायटी ऑफ
वर्कर जो डाइस में काम करते हैं वो केमिकल एजेंट के शिकार होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर फिजिकल एजेंट की बात करें तो फिजिकल एजेंट में क्या क्या आते हैं, आइए फिजिकल एजेंट में क्या क्या आते हैं। फिजिकल एजेंट में बेसिकली आती है ब्रिटल, टोबैको, स्मोकिंग, एंड कांगरी इन कश्मीर। देखिए फिजिकल एजेंट में अगर हम बेटल का सेवन करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि ये कैंसरस एजेंट की तरह काम करते हैं, जिसको हम लोग सुपारी कहते हैं। बेटल मतलब सुपारी। ये जो टोबैको है, टोबैको इज अ एजेंट दैट कॉज द कैंसर। ये एक तरह का फिजिकल एजेंट है जिसको हम ओरली लेते हैं। ये तो दोनों हमने ओरली ले लिया। बाकी ये है स्मोकिंग। स्मोकिंग होते हैं, ये भी एक ऐसा एजेंट है जो कैंसर काज कर सकता है या कर सकता है। दूसरा है ये कांगरी। कांगरी के बारे में ये कहा जाता है कि जो कश्मीर के लोग होते हैं वहां का जो टेम्परेचर है बहुत कम है, अपने आप को प्रिजर्व, अपने आप को सेफ रखने के लिए अगेंस्ट द एटमॉस्फेयर अपने वो ब्लैंकेट के ऊपर एक छोटी सी अंगीठी रखते हैं जिसे कांगरी कहते हैं। ये कश्मीर में ज्यादातर देखने को मिलता है और वो अपने सर गले पे ऐसे लटका लेते हैं, उसी को कांगरी कहा जाता है। ये जो कांगरी है इससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है वो हमको कैंसरस सेल की तरह या कैंसर एजेंट की तरह काम करती है। तो दैट फैक्टर इज कॉल्ड द कैंसर। ये जरूरी नहीं है कि अगर ये चीज हम खा रहे हैं तो ही कैंसर होगा, लेकिन इन चीजों के कारण भी कैंसर हो सकते हैं। जैसे बिटर, टबैको, स्मोकिंग, कांगरी, ये सारी चीजें हैं जिसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, फिजिकल एजेंट। तो अगर इन चीजों का हम सेवन करते हैं, दे टेक इन फॉर्म ऑफ द बिटर, टबैको, स्मोकिंग, तो ये कैंसर होने के ज्यादातर चांसेस हैं। चलिए, एंड केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट में क्या होता है, मान लीजिए जो वर्कर हैं जो ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहां ज्यादातर केमिकल सब्सटेंस है। सपोज कीजिए डाई वर्कर, डाई वर्कर, अल्कोहल, excessive alcohol, dry worker, excessive alcohol, alcohol, beef, hormonal imbalance, influence, देखिए अगर कॉन्स्टेंटली ये जो डाई वर्कर्स हैं जो ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ डाइज कलरिंग ऑफ द क्लॉथ, कपड़े को क्लॉथ को जो हम लोग डाइज करते हैं, दैट इज द टाइप ऑफ केमिकल। वहां जो इसका ज्यादा कॉन्स्टेंटली इसका यूज करते हैं, यूज करते हैं तो यहाँ वर्क करते हैं, उनको भी ज्यादा से ज्यादा चांसेस होती है कैंसर सेल होने के या सेल को कैंसर बनाने के लिए। दूसरा एक्सेसिव अल्कोहल। अगर हम अल्कोहल ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो भी वो हमारे लीवर में जाकर कैंसर कॉज करता है। बी, अगर हम ज्यादातर मीट खाते हैं तो भी कैंसर सेल की तरह काम करने, एक एजेंट की तरह काम करने लगता है। और हार्मोनल इन्फ्लुएंस, कभी कभी क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर जो होते हैं वो हार्मोनल इन्फ्लुएंस के कारण होते हैं। इसलिए ज्यादातर आपने ये देखा होगा कि मेल में जो कैंसर का कारण होता है वो होता है फिजिकल। फिजिकल का मतलब ये है
स्पिटिंग, टबैको, स्मोकिंग, ये सारी चीजें होती हैं। अगर हम केमिकल की बात करें तो केमिकल में एक्सेसिव अल्कोहल, ये सारी चीजें जो मेंस लेते हैं उनमें ज्यादातर दिक्कत होती है कि ये कैंसर के मेन कारण ये होते हैं। लेकिन फीमेल में ज्यादातर कारण जो होते हैं वो कैंसर के एबनॉर्मल टू द हार्मोनल ग्लैंड, हार्मोनल ग्लैंड का जो एब्रिविएशन या हार्मोनल ग्लैंड का जो एक्सेसिव या कम होना या हार्मोन्स का जो इनबैलेंस होना, उनके कारण जो कैंसर का कारण होता है वो बेसिकली फीमेल में केमिकल एजेंट के कारण होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी लेडी को ब्रेस्ट कैंसर, तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो जो ग्लैंड है जो ब्रेस्ट कैंसर को स्टिमुलेट करती है, अगर वहां गांठें पड़ जाती हैं इसका मतलब उसकी फंक्शनिंग कम है, मदर फीडिंग कम करा रही है, उस कंडीशन में वो जो है एक तरह का गांठें पड़ जाती हैं और वो बाद में कैंसर का कारण बनती है। तो ये जो कैंसर का कारण बन रही है बेसिकली हार्मोनल इन्फ्लुएंस के कारण हो रहा है। ह्यूमन में यूज्ड टू बिटल, यूज्ड टू टोबैको, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, ये मेन कारण हो सकते हैं। और जो वर्कर डाई वर्कर जो हम लोग कपड़े पहनते हैं, कपड़े को डाई कराया जाता है, तो कलरिंग कराई जाती है, तो वहां जो कॉन्स्टेंटली वर्कर वर्क करते हैं उनको भी ज्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि ये कैंसर हो सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट रेडिएशन एजेंट एंड बायोलॉजिकल एजेंट। रेडिएशन एजेंट, रेडिएशन एजेंट, अब देखिए रेडिएशन एजेंट का मतलब ये है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे वेव्स हैं जो हमारी सेल को कैंसरस बना देती है। इसीलिए कहा जाता है कि जहां एक्सरे एक्सपोज की जाती है, मान लीजिए आपको एक्सरे के सामने रखा जा रहा है, तो जो भी ऑपरेटर है जो ऑपरेट करता है ऊपर वो अपने ऊपर एक सीट रखता है जिससे जो एक्सरे है उसके बॉडी के अंदर ना आए। बार बार अपने बॉडी को एक्सरे के सामने अगर ले जाएंगे तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि सेल कैंसरस नेचर की हो सकती है। तो जो रेडिएशन है ये भी एक अच्छा एजेंट है जो कैंसर को काज करता है। तो कौन कौन से रेज हैं जो कैंसर को काज करते हैं या एजेंट की तरह काम करते हैं? ये है एक्स रे, दूसरा अल्ट्रावायलेट, यूवी रे, नेक्स्ट कॉस्मिक रे और न्यूक्लियर बॉम्ब। लेकिन नेचर ने इसलिए हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही खूबसूरत तरीके से रखा है। कहा यह जाता है कि ऑलवेज सन arises the different kinds of the ray. Only visible light comes in contact with the earth. It has the wavelength from the 400 nanometer to 700 nanometer. सन से कई तरह की रे निकलती हैं, लेकिन विजुअल लाइट भी हमारे अंदर आती है। बाकी सब की सब जो होती है, जो हमारी प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं ओजोन लेयर, ये सारी की सारी रे क्या करती है, उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, उसको एटमॉस्फेयर में आने नहीं देती। वो कौन कौन सी रे है? इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट है। इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, कॉस्मिक रे, ये रेडियो वेव, ये सारी की सारी वेव क्या होती है, हमारी बॉडी में हार्मफुल होती है, कैंसर करने का कारण होती है। एक्स रे, ये कैंसरस नेचर की होती है, हमारे सेल को कैंसरस नेचर की बनाने का काम करती है। अल्ट्रावायलेट रे, तो जब ये अल्ट्रावायलेट रे हमारे अर्थ में आएगी, पेनिट्रेट करती है, तो कहीं कहीं है कि जहां ओजोन लेयर डिप्लेक्शन हो गया है, ज्यादा से ज्यादा डिप्लेक्ट हो गई है, वहां से अल्ट्रावायलेट रे अंदर की ओर आ रही है और जिस सेल पर पड़ती है वहां कैंसर काज करती है। कॉस्मिक रे, ये भी सन के द्वारा इमिट की जाती है। और न्यूक्लियर बॉम्ब, जब न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है, तो यूरेनियम 235 को लेकर हम जब बम्बार्टमेंट कराते हैं तो उस समय लगातार रेडिएशन होता है, बहुत ढेर सारी एनर्जी निकलती है। और ये जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती,
रेडिएशन का मतलब है दोज वेव्स वी ट्रेवल इन एब्सेंस ऑफ मीडियम, इनको चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, बिना मीडियम के ट्रेवल करती हैं और ये हमारे बॉडी पर जब कांटेक्ट में आती हैं तो ये बेसिकली क्या करती हैं, कैंसर का करती हैं। तो दैट इज आल्सो टाइप ऑफ द कैंसर एजेंट एंड दैट टाइप ऑफ एजेंट इज कॉल्ड द रेडिएशन एजेंट। तो एक्स-रे, अल्ट्रावायलेट रे, कॉस्मिक रे एंड न्यूक्लियर बॉम्ब आल्सो रिलीज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द रेडिएशन। ये जो रेडिएशन होते हैं दैट आल्सो कॉल्ड द कैंसर। इसीलिए आपने कहा कि आपके घर के आसपास जो टावर लगे होते हैं वो रेडिएशन के कारण वेव को एब्जॉर्ब करते हैं। जहां टावर लगा होता है उसके चारों तरफ सराउंडिंग में रेज हमेशा इमिट करते हैं। ज्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि वहां कैंसरस काज करने का एजेंट जो है वो रेडिएशन के द्वारा हो सकता है। इसलिए आज के समय में सबसे ज्यादा जो कैंसर हो रहे हैं उनका एक बहुत बड़ा फैक्टर है रेडिएशन मेथड। क्योंकि रेडिएशन आप मोबाइल यूज करते हैं, ये मोबाइल और मोबाइल में भी ये जो रेज है वो आती है, ये मोबाइल, इस मोबाइल से जो रेज है वो एक्टिव जाती हैं। इसका मतलब जो नेटवर्क के एरिया के थ्रू आप रहते हैं वहीं आपका मोबाइल वर्क करता है। तो रेज आर ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ द रेडिएशन। ये जो रेज है रेडिएशन के फॉर्म में ट्रेवल करता है। रेडिएशन का मतलब ही होता है इट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन एब्सेंस ऑफ मीडियम, मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो दैट इज द थर्ड agent, that is called the radiation agent, and last one called the biological agent. Biological agent but those microorganisms that cause the cancer are called the microagent. क्या है that microorganism या those microorganisms that cause cancer are called oncogenic, oncogenic। और ये क्या होते हैं बेसिकली वायरस। ये क्या होते हैं बेसिकली वायरस। इसका मतलब कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो कैंसर काज करते हैं। तो जो कैंसर काजिंग एजेंट हैं या कैंसर काजिंग वायरसेस है उनको ऑन्कोजेनिक वायरस कहा जाता है। बात समझ में आई? एंड फॉर एग्जांपल कौन कौन से वायरस हैं? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस, नेक्स्ट ई बी वायरस, इसको बोलते हैं एपीस्टीन बार वायरस, नेक्स्ट एच पी वी that called the cervical virus, yes cervix। तो ये सब के सब क्या हैं? वायरसेस हैं जो वास्तव में क्या करते हैं? कैंसर काज करते हैं। उनको क्या बोलते हैं? ऑन्कोजेनिक। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन होती हैं जहां वायरसेस काम नहीं करते। तो जहां वायरस काम नहीं करते वहां सेल के अंदर पाए जाने वाला जो जीन है वो एक्टिवेट करता है और उस सेल को कैंसरस नेचर का कर देता है। तो ऐसे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटो ऑन्कोजेन। प्रोटो ऑन्कोजेन
जेनिक, प्रोटो ऑन्कोजेनिक. Some normal cell act as the cancer cell by the genetic disorder. So some genetic imbalance कुछ जेनेटिक ऐसे imbalance होते हैं that cause cancer are called proto oncogen. प्रोटो ऑनिकोजेन, इसका मतलब कुछ जेनेटिक इम्बैलेंस के कारण अगर कैंसर काज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोटो ऑनिकोजेन. तो ओके गाइस, टुडे आर अबाउट द कैंसर्स, हाउ मेनी टाइप ऑफ कैंसर्स, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कैंसर एंड व्हाट टाइप ऑफ एजेंट दैट कॉज द कैंसर. ये सारी चीजें हमने आज डिस्कस किया. आई होप आपको समझ में आया होगा. एंड ओके गाइस, थैंक यू.